दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई साइंसदान किसी हादसे की वजह से स्पेस में मर जाए तो उसकी बॉडी के साथ क्या होता है, और अगर किसी इंसान की स्पेस में कुदरती तौर पर मौत हो जाए तो उसे कहां और कैसे दफनाया जाता है। आखिर नासा स्पेस में मरने वाले इंसानों की बॉडी के साथ क्या करती है, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, हम स्पेस को उतना ही ज्यादा स्टडी कर रहे हैं और आज हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम इंसानों को स्पेस में भेज सकते हैं, जिसकी वजह से कई इंसान स्पेस में जा चुके हैं। लेकिन ये बात आप जान लें कि स्पेस में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अगर किसी वजह से किसी साइंसदान की स्पेस में मौत हो जाती है तो हमें उसकी बॉडी नहीं मिल पाती। अगर कोई इंसान स्पेस में मर जाए तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अब तक स्पेस में 18 लोग खतरनाक हादसों का शिकार हो चुके हैं। आपने अक्सर फिल्मों के अंदर स्पेस में इंसानों को मरते हुए देखा होगा, लेकिन फिल्मों में दिखाई जाने वाली चीजें सच नहीं होती। मूवीज में होने वाली डेथ को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई इंसान स्पेसशिप से अलग हो जाए तो वो स्पेस में गुम हो जाएगा। इस सूरत में उसे बचाया नहीं जा सकता। ये बात आप जान लें कि खिला में बगैर स्पेस सूट के रहना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि स्पेस सूट के बगैर सिर्फ 15 सेकंड के अंदर ही आप अपने होश को बैठते हैं और 1 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है, जो बहुत ज्यादा खतरनाक और पेनफुल होती है। लेकिन अगर उस साइंसदान ने स्पेस सूट पहना हुआ है और उसमें कोई मसला भी नहीं है तो इंसान स्पेस में गुम होने के बाद कुछ घंटों तक जिंदा रह सकता है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मुसीबतें बढ़ती जाएंगी, क्योंकि स्पेस बिल्कुल खाली होती है, ना वहाँ हवा होती है, ना ही कोई मैटर होता है, जिसकी वजह से आवाज भी स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकती। यानी जिस वक्त आप स्पेस में गुम हो जाओगे तो आप किसी को आवाज भी नहीं दे सकते, क्योंकि स्पेस में ना कोई आपकी आवाज सुन सकता है और ना ही आप किसी की आवाज सुन पाओगे। इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज स्पेस में मौजूद रेडिएशंस है। ये रेडिएशंस इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ये आपको सिर्फ 1 सेकंड के अंदर जला कर राख कर सकती हैं। अगर आप सूरज के ज्यादा करीब हुए तो सूरज से आने वाली रेडिएशंस आपको पल भर में जला कर राख कर देंगी। लेकिन अगर आप सूरज से दूर किसी सितारे के पीछे हुए तो आप रेडिएशन से तो बच जाएंगे, लेकिन वहाँ की सर्दी आपकी जान ले लेगी। इसके अलावा स्पेस में बहुत छोटे और बहुत बड़े एस्ट्रॉयड बहुत तेज रफ्तार से घूम रहे होते हैं। अगर एक चावल के दाने के बराबर का एस्ट्रॉयड भी आपके साथ टकराता है तो वो आपके स्पेस सूट में बहुत बड़ा सुराख कर देगा, जिससे आपकी मौत कुछ सेकंड में हो जाएगी। इन सब बातों से आप समझ गए होंगे कि स्पेस एक ऐसी जगह है, यहाँ आप कभी भी सुकून की सांस नहीं ले सकते। स्पेस में इंसान की मौत बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। स्पेस में मरने वाले इंसान की बॉडी स्पेस में आवारा घूमती रहती है। घूमते घूमते एक टाइम पर वो सूरज से टकरा जाएगी। ये सारी बातें थी स्पेस में किसी हादसे से मरने वाले लोगों की। लेकिन अगर स्पेस में किसी इंसान की मौत बगैर किसी हादसे के हो जाए तो ऐसे में उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। स्पेस मिशन में ऐसी मौत होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पेस में जाने से पहले इंसान की बॉडी को अच्छी तरह चेक किया जाता है, ताकि अगर किसी इंसान में कोई मसला है तो उसे स्पेस में ना भेजा जाए। लेकिन आने वाले वक्त में साइंसदान बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। फ्यूचर में जब इंसान मार्स पर जाने के लिए अपना सफर शुरू करेगा तो ये सफर बहुत ज्यादा लंबा होगा। अगर इस सफर के दौरान किसी इंसान की मौत हो जाती है तो फिर इसकी बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, यानी अगर किसी साइंसदान की स्पेस स्टेशन में मौत हो जाती है तो फिर उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाएगा, इस चीज के बारे में नासा की कोई भी पॉलिसी नहीं है। लेकिन अगर किसी इंसान के साथ स्पेस में ऐसा कुछ होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर होती है। वो डिसाइड करेगा कि उस बॉडी के साथ क्या किया जाएगा। ऐसी सूरत में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और अगर उसकी बॉडी को जमीन पर लाया जाए तो ऐसा करना भी आसान नहीं होगा। अगर देखा जाए तो नासा की ऐसे किसी भी इंसिडेंट को लेकर ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। स्पेस में 213 दिन तक रहने वाले एक अमेरिकन साइंसदान टेरी वेट्स, जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक ISS में काम किया है, जब उस इंसान से पूछा गया कि स्पेस स्टेशन में मरने वाले इंसानों की बॉडी के साथ नासा क्या करती है, तो उसने कहा कि हमें लोगों को बचाने के लिए ट्रेनिंग तो मिलती है,
लेकिन अगर कोई स्पेस स्टेशन में मर जाए तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करना है, इसकी हमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में हम स्पेस में बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले हैं। ऐसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई अच्छा सा तरीका इंसानों के पास होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक नासा के पास कोई भी तरीका नहीं है। लेकिन इसके लिए 3 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले डेड बॉडी को जमीन पर वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतनी देर तक बॉडी वैसे ही खराब हो जाएगी, क्योंकि मरने के कुछ देर बाद ही इंसान की बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है। अगर हमें उसे जमीन पर वापस लेकर आना है तो इसमें केमिकल लगाने होंगे। नंबर 2, डेड बॉडी को स्पेस में छोड़ दिया जाएगा। कई साइंसदान के मुताबिक एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जो किसी भी साइंसदान की बॉडी को फ्रीज कर देगा और फिर उस बॉडी को स्पेस में छोड़कर उसके लाखों टुकड़े कर दिए जाएंगे। ये तरीका थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अच्छा भी है। नंबर 3, ये तरीका बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें स्पेस में मरने वाले इंसान की बॉडी को किसी सियारे पर जाकर दफनाते, लेकिन अभी तक टेक्नोलॉजी के मुताबिक किसी दूसरे सियारे पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी हम चांद पर आसानी से नहीं जा सकते, तो दूसरे सियारे पर जाना तो मुमकिन है। लेकिन जब इंसान मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाना शुरू कर देगा तो फिर स्पेस में मरने वाले इंसानों की बॉडी को मार्स पर दफना दिया जाएगा। आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे साइंसदान एक इंसान को ज्यादा देर तक जिंदा रखने के लिए एक मशीन के अंदर जिंदा सुला देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहा जाता है। जिस वक्त वो इंसान कई सालों के बाद वापस आता है तो वो जिंदा होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है। हो सकता है कि हम फ्यूचर में ऐसी कोई भी चीज बना ले, लेकिन जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो जो चाहे कर सकता है। साइंस जितनी भी एडवांस हो जाए वो मौत पर काबू नहीं पा सकती। अगर चांद की बात की जाए तो चांद पर आखिरी बार इंसान 1972 में किया था, लेकिन अब दोबारा से इंसान चांद पर जाने वाला है। नासा ने 2022 में आर्टेमिस के नाम से एक मिशन लॉन्च किया, जिसने चांद पर जाकर लैंड किया। इसको लॉन्च करने का मकसद इसके रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करना है, क्योंकि इन्हीं के जरिए इंसानों को एक बार फिर से चांद पर भेजा जाएगा। यानी अगर जिंदगी रही तो हम एक बार फिर से इंसानों को चांद पर जाता हुआ देख सकते हैं। वैसे आपका इन दोनों चीजों के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।